नमस्कार, स्वागत है आपका रस्तुमेल न्यूज में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इसमें जहां तमाम एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिलने की बात कर रहे हैं, वहीं इंडिया टीवी पीपल पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को 181 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को 74 से ज़्यादा सीटें मिल सकती है। उधर असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में आती दिख रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के एग्जिट पोल की। इंडिया टीवी पीपल पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती दिख रही है। बीजेपी को बंगाल में 173 से 192 सीटें मिल सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी को यहां 64 से 88 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी पीपल पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव हार सकती हैं। यहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के जीतने की उम्मीद है। दूसरी तरफ बात करें एबीपी सी वोटर के सर्वे की, तो इसमें ममता दीदी को बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 158 सीटें, भाजपा को 115, लेफ्ट व कांग्रेस को 20 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं सीएनएक्स के सर्वे में तृणमूल को 133, भाजपा को 143 और कांग्रेस को 16 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। उधर बंगाल चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जिस राज्य की चर्चा हो रही है वह असम है। 35% मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस कुछ कमाल करेगी, इसका आधिकारिक ऐलान तो 2 मई के नतीजों के बाद ही होगा। मगर आज के एग्जिट पोल के नतीजों ने इशारा कर दिया है कि असम में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन सकती है। ज़्यादातर एग्जिट पोल के अनुमान में बताया जा रहा है कि असम में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम में विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव हुए थे। चलिए नतीजों से पहले जानते हैं क्या है अलग अलग टीवी चैनल एजेंसियों के एग्जिट पोल का अनुमान। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में भाजपा और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। यहाँ मुकाबला 50-50 का दिख रहा है, मगर फिर भी ज़्यादा सीटें भाजपा गठबंधन को ही जाती दिख रही हैं। भाजपा गठबंधन को इस सर्वे में 58 से 71 सीटें तथा कांग्रेस गठबंधन को 53 से 66 सीटें मिलती दिख रही है। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में भी भाजपा और कांग्रेस गठबंधन में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ दोनों की सीटों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, इसलिए इसके फाइनल नतीजे काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। इसमें भाजपा गठबंधन को 59 से 69 सीटें तथा कांग्रेस गठबंधन को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन काफ़ी आगे दिख रहा है। सर्वे में भाजपा गठबंधन को 61 से 79 सीटें तथा कांग्रेस गठबंधन को 47 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। बंगाल और असम के बाद अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु के एग्जिट पोल की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। तकरीबन सभी सर्वे में डीएमके कांग्रेस की बड़ी जीत की संभावना जताई गई है। अलग अलग एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे की बात करें तो रिपब्लिकन सीएनएक्स के सर्वे में तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इस गठबंधन को यहां 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एआईडीएमके बीजेपी गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलती दिख रही है। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के सर्वे में भी डीएमके की सरकार बनने की संभावना जताई गई है। इस सर्वे के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 175 से ज़्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस सिर्फ 57 सीटों पर सिमट सकती है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे डीएमके गठबंधन को 160 से 172 सीटें दे रहा है, जबकि एआईएडीएमके को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस वाई इंडिया के सर्वे में डीएमके कांग्रेस को 175 से 195 सीटें, वहीं बीजेपी एआईएडीएमके को 38 से 54 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के एक और राज्य केरल की। केरल में ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल में भी लेफ्ट नीत एलडीएफ की सरकार में वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तकरीबन सभी एग्जिट पोल में सीपीएम नीत गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे की बात करें तो रिपब्लिक सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक केरल में एलडीएफ की सरकार बनने वाली है। सर्वे ने सीपीएम नीत एलडीएफ को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को यहाँ 58 से 64 सीटें मिल सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में एक बार फिर एलडीएफ की सरकार बन सकती है। यहाँ एलडीएफ को 47% सीटें मिल सकती है, वहीं यूडीएफ को 38% सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बीजेपी को यहाँ 12% वोट मिल सकता है। वहीं न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के अनुसार भी
केरल में एलडीएफ को बम्पर जीत मिल सकती है। इस सर्वे में एलडीएफ को 102 सीटों पर जीते दिखाया जा रहा है, वहीं यूडीएफ को 35 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को यहां 3 सीट मिल सकती है। उधर दक्षिण भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पहली बार भगवा राज कायम होने के आसार दिख रहे हैं। पुडुचेरी के सभी सर्वे बीजेपी की सरकार बनाते दिख रहे हैं। सी वोटर के एग्जिट पोल में पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को पुडुचेरी में 16 से 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पूरी तरह मुंह की खाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां 11 से 13 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उधर सीएनएक्स के एग्जिट पोल में पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को यहां 19 से 23 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस 6 से 10 सीटों पर ही सिमट सकती है। वहीं अन्य के खाते में कोई सीट नहीं मिल रही है। तो ये था 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल का परिणाम। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने अरस्तु मेल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।